सीएम साहब इतना झूठ बोल रहे हैं। चाहे पहले उन्होंने गोल्डी बराड़ के बारे में झूठ बोला था, फिर उन्होंने पंजाब सरकार और सारे मान डीजीपी साहब तो भी झूठ बोलवाया, इंटरव्यू पंजाब में हुई नहीं है। मान जाओ कोर्ट ने सच का सच, झूठ का झूठ सब नकार दिया है। मैं बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहा भी उसका कुछ कसूर नहीं है, बिल्कुल है, इनसे भी ज्यादा है। तो सच बताऊं, मेरा मन कहता है, पता नहीं परमात्मा करे मेरा खदशा कभी सच्चा ना हो। मेरे को लगता है जैसे इनका स्वभाव बन गया, खास करके बीजेपी का, जब भी कोई इलेक्शन होता है तभी किसी बड़े चेहरे का नुकसान होता है। इलेक्शन में जो फैसला होगा वो पार्टी हाईकमान के फैसले के ऊपर निर्भर करता है। अगर पार्टी चाहेंगी तो वो उतरेंगे। बिल्कुल आज 17 मार्च से हमारे परिवार के लिए काफ़ी स्कूल बना और राहत देने वाला है। और आज के दिन और आज भी उसका सक्रिय साहब का पार्षद चालू का आसरा लेकर और आपके माध्यम के जरिए मैं सभी विषयवर सिटी विभाग को करने वाला का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी ज्ञान से आज के बाद इस मकान खड़ा होने उन्होंने बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया, पूरे विषय पर तैयार करने वालों ने। और मैं सभी का आपके माध्यम से एक बार फिर से दिलों धन्यवाद करता हूँ। अंकल क्या कहोगे, सुप्रीम कोर्ट से जगतार और पवन को भी जमानत मिल गई, उस पर क्या कहोगे जी? देखो बेटा, अदालत के प्रोसेस को मैं जमानत के ऊपर कोई टिप्पणी तो नहीं करूँगा, क्योंकि मानयोग अदालत ने कुछ न कुछ तो विचारा होगा, फिर बेल दी है। तो और हमारी लीगल टीम अपने इसके खिलाफ है जो कार्रवाई करेंगे, कानून के मुताबिक सही होगा तो हमारे। और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा कहा गया है कि हम तो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जो मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन केंद्र नहीं करने दे रही। क्या कहना है? मैं बड़े दुख से आपको बात भी बोलनी पड़ रही है। वैसे मेरा स्वभाव नहीं है, मैं और सीएम के बराबर में मैं ज्ञान हूँ और मेरी औकात भी नहीं है, मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। लेकिन जो सीएम साहब इतना झूठ बोल रहे हैं, चाहे पहले उन्होंने गोल्डी बराड़ के बारे में झूठ बोला था, फिर उन्होंने पंजाब सरकार और सारे मान डीजीपी साहब तो भी झूठ बोलवाया, इंटरव्यू पंजाब में हुई नहीं है। मान जाओ कोर्ट ने सच का सच, झूठ का झूठ सब नकार दिया है, फिर भी ये लोग नहीं मानने को तैयार। कस्टडी के दौरान इन लोगों ने जो मेहमान नवाजी लॉर्ड्स बिश्नोई की है, वो मेरा ख्याल आज तक कभी भी किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि जेल के अंदर उसको बार बार तक पूजा करने के लिए पंडित तक रात को शॉपिंग मॉल खिला के उसको शॉपिंग करवाई गई किसी जगह पे। उसके बाजू के ऊपर टैटू पाए गए और एक सीनियर अफसरों की कारों में बैठ कर। अगर इतनी मेहमान नवाजी ए श्रेणी के गैंगस्टर की, ए श्रेणी के बदमाश की, जो जिसके ऊपर 80 के करीब जो पर्चे दर्ज है, मुकदमे दर्ज है, तो फिर पंजाब सरकार किस रूप से बीजेपी को बताती है। मैं बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहा भी उसका कुछ कसूर नहीं है, बिल्कुल है, इनसे भी ज्यादा है। लेकिन साफ सुथरे पंजाब सरकार भी नहीं है, इनका भी उतना ही योगदान है जितना बीजेपी का है। दोनों सरकारों ही पंजाब में खौफ का माहौल पैदा करने के बाद सत्ता में लौटना चाहती है। इनकी जो राजनीति है उसका बिल्कुल गिरा हुआ पत्थर है। आने वाला समय जो चुनाव का है, चुनाव के लिए सारा कुछ हो रहा है, आप किस तरह से देखते हो? आने वाले समय में आप भी चुनाव में उतरोगे? मैं आपको सच बताऊं, मेरा मन कहता है, पता नहीं परमात्मा करे मेरा खदशा कभी सच्चा ना हो। मेरे को लगता है जैसे इनका स्वभाव बन गया, खास करके बीजेपी का, जब भी कोई इलेक्शन होता है तभी किसी बड़े चेहरे का नुकसान होता है। कभी कभी कोई पुलवामा होता है, कभी कुछ। मेरे को अभी भी लगता है भी कोई ना कोई बड़ा चेहरा, कोई सेलिब्रिटी चेहरा, तो वो कोई भी हो सकता है।
उसके कत्ल के बाद और हालात खराब करके फिर इलेक्शन में उतरेंगे और एक जज्बा है। आप अपनी बात करो तो आप भी खुद उतरोगे चुनाव में आने वाले समय में? बेटा मेरा इलेक्शन में जो फैसला होगा वो पार्टी हाईकमान के फैसले के ऊपर निर्भर करता है। अगर पार्टी चाहेंगी तो वो उतरेंगी, अगर पार्टी को कुछ मेरे से कोई और बेहतर लगा तो उसके हिसाब अगर उतरोगे जीत गए तो फिर क्या सोचोगे लोगों के लिए, क्योंकि आज खुद परेशान हो रहे हो, फिर लोगों के लिए क्या खास सोचा है कि ऐसे करूंगा अगर जीत गया? सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि जो आज़ादी है खौफ का माहौल, जो सारी बुनियादी हक का इंसानियत है, हर एक को जिंदा रहने का सबसे पहले तो इस पर विचार करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे।